हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस कैंडल पैटर्न चार्ट के बेस पर हम आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं को प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, और डिटेल के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि मार्केट जो है अपने टॉप से लेके इस कैंडल के जो है लास्ट कैंडल के आसपास इसके बीच की रेंज में ओपन हो सकता है मार्केट का जो बिहेवियर चल रहा है। ठीक है, इसका कोई गैप अप गैप डाउन होने की पिछले जो 10-15 दिन का बिहेवियर है, ठीक है, जो एक रेंज में है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग मार्केट रेंज में ओपन हो सकता है इसके बीच में या इस कैंडल के आसपास। अगर इस कैंडल के आसपास नीचे ओपन होता है तो मैंने कहा था कि यहाँ से मॉर्निंग स्टार देके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और वो सपोर्ट होगा। बट मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ ही चलता गया। उस केस में हमने कहा था कि मार्केट 62% के आसपास इस जो पूरा ट्रेंड लगा, इसका 62% जो होता है यूजुअली, जो है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग यूजुअली मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट ले सकता है। और फिर ये कहा था कि जो इस बार लग रहा है मार्केट 10 से 20%, 78% तक का रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट के बिहेवियर से, ये हमें लग रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने कल इसका जिक्र किया था कि 20% मार्केट 78% के आसपास भी रिट्रेसमेंट लेता है और वहाँ से कोशिश करता है कि एक बाउंस बैक आए। ठीक है, उसके लिए मार्केट ने 78% का रिट्रेसमेंट तो लिया, बट ये अपने जो पिछले दिन का हाई था वहाँ पर नहीं गया और इसने जो है ये जो कल का जो लो था उसका इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से लगातार दो तीन तीन इवनिंग स्टार, मतलब 3 पीक मारे अगर आप काउंट करेंगे। एक यहाँ पर, फिर बैक गया, फिर यहाँ पर, और फिर एक एंड में जो मोमेंटम, जो भी लास्ट का मोमेंटम पकड़ा इसने उससे पहले, तो 3 इवनिंग स्टार इसने दिए। ठीक है, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ, जो कि हमने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से वापस नहीं जाएगी तो एक फ्लैट करेक्शन या रनिंग करेक्शन कर सकता है। ठीक है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कहूँ तो, बट मुझे लगा था कि यहाँ से जो ये मॉर्निंग स्टार आया है यहाँ से शायद मार्केट निकलने की कोशिश करे। बट फिर मैं कह देता हूँ कि ये जो 2 कैंडल बनाई थी, ठीक है, यहाँ पर हमने 25,155 का एक मेजर सपोर्ट बताया था। ठीक है, मेजर सपोर्ट, और हम बात करते हैं जब भी हमारा कोई मेजर सपोर्ट लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है तो उसके रिवर्स होने की संभावनाएं कम हो जाती है। वो रिवर्स अगर करता भी है तो केवल एक बाउंस बैक होता है। ठीक है, जब वो ओरिजिनल ब्रेक कर चुका है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि हमने फाइनल सपोर्ट दिया था 25,155 56 का,
जब लगातार उसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो गई, इसका मतलब है ओरिजिनल ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी हम उस रूल्स को देंगे जो कि ओरिजिनल ब्रेकआउट हमारा दिखा रहा है। ठीक है, हमने जो कल एनालिसिस किया वो नहीं हुआ, इट्स ओके, बट अगर हम रूल्स की बात करें जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो मैं अपना फाइनल सपोर्ट और फाइनल रेजिस्टेंस बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, उसके ओरिजिनल ब्रेकआउट अगर हो जाता है लगातार 2 कैंडल, मतलब एक कैंडल जो उस लाइन को ब्रेक कर रही है और दूसरी कैंडल जो उसे कंटिन्यू कर रही है नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, अगर लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है तो जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रायोरिटी है, वो उसी डायरेक्शन में जाने की है, केवल वहां से एक बाउंस बैक हो सकता है उसके पहले रेजिस्टेंस तक। ठीक है, तो यहां पर हमें कंफर्म हो गया था, बट ये मॉर्निंग स्टार आया था, ये केवल एक बाउंस बैक के लिए था। यहां पे लगातार 3 इवनिंग स्टार ने इसका जो बाउंस बैक था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, इसके लिए पूरी डिटेल में जो मेरा पैटर्न है, सेटअप है, यहाँ पे किस बेस पर मैं कहता हूँ कि जो सपोर्ट है उसकी लगातार 2 कैंडल हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, बट यहाँ पर कंफर्म हो गया था मैंने, क्योंकि 25,156-55 के आसपास आपको क्लियरली कहा था ये मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया तब ये ओरिजिनल ब्रेकआउट होता है और वहाँ से कोई भी पुल बैक उसी डायरेक्शन में ही जाएगा जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कल की। ठीक है, अगर हम कल की बात करें, इसे क्लियर कर लेते हैं चार्ट को। ठीक है, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार है, हम इस पर एक रिट्रेसमेंट लेंगे। ओके, तो 25,170 से 25,194 ये कल का मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेंज। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, 25,187 जो हमारा, जो मैं मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस की बात करता हूं, वो 187 है, ये। ठीक है, अगर इसके ऊपर लगातार एक जो कैंडल ब्रेक करेगी, यानी कि ये जो 50% के ऊपर पहली कैंडल जो ब्रेक करेगी उसे इसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए, और एक और अगली कैंडल इसके ऊपर ही ब्रेक होनी चाहिए जिसकी एटलीस्ट बॉडी 70 to 80% हो, तो हम ओरिजिनल ब्रेकआउट मानेंगे, यानी कि तभी ऊपर जाने के चांस मार्केट के होंगे। अदरवाइज मार्केट आज क्लियरली हिंट देकर गई थी, जिसका एडवांस में मैं पहले ही कह रहा था, कल 2 दिन से मैं कह रहा हूं बैंक निफ्टी पहले कंफर्म कर रही है बजाय निफ्टी के, अगर हम अपने रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, तो ये मेजर सब रेजिस्टेंस का काम करेगा, लगातार 2 कैंडल के साथ ही ऊपर जाने के चांस है। अदरवाइज अभी की कंडीशन में मार्केट ये जो लो बना है, ठीक है, मार्केट इसे ब्रेक कर सकती है, और वहां से केवल और केवल जो हम मोमेंटम के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल आपके साथ डिस्कस करते हैं वहां पर वो फॉलो हो सकता है। ठीक है, और कोई भी इंडिसीजन मेकिंग जो मोमेंटम के साथ बनती है, जैसे ये मोमेंटम के साथ बन रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर यहीं से मार्केट कुछ पुल बैक करता तो मैक्सिमम यहाँ की बात करते, इसके ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है फिर मतलब अच्छा खासा करेक्शन होगा, और मतलब वही है कि जो डिसीजन लिया है उसमें आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो क्लियर। पहला पॉइंट, मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में है, मेजर रेजिस्टेंस हमने 25 से 187 बताया है, और ये जो इवनिंग स्टार है इसका जो 50% है, इसके ऊपर वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए लगातार 2 कैंडलों के साथ। अगर चला जाता है तो ही हम मानेंगे। वो जो हमारा इम्पल्स का रिट्रेसमेंट वाला रूल है, टॉप के साथ 62% का करेक्शन और ऐसी कंफर्मेशन जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। वरना मार्केट ने आज कंफर्म कर दिया है मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, मार्केट अभी और नीचे का करेक्शन कर सकती है करंट चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट चार्ट के अकॉर्डिंग, और जिसका लो 25,000 के नीचे जा सकता है, ये इस को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी आज मार्केट ने अपने इस पैटर्न में बना दी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी जिसकी बढ़ा दी है। ठीक है, और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि सबसे पहले एडवांस जो मार्केट कंफर्मेशन कर रही है वो बैंक निफ्टी कर रही है। यहाँ पे हमने कहा था कि पहला जो सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी में, वो ये जो मॉर्निंग स्टार है, इस पे हमने रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था 57,010। 2-3 बार मैंने कंफर्म किया था 57,010, आप जाके देख सकते हैं। 2-3 हिंट केवल इसी पे आ रहे थे, एक तो रिट्रेसमेंट भी, एक मॉर्निंग स्टार के साथ जो इसका 50% रिट्रेसमेंट था, दोनों एक जगह बैठ रहे थे। मैंने कहा था कि ये हमारा फाइनल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, मार्केट वहीं से एक बाउंस बैक करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी ने कोई भी रीज़न लिया होगा तो इस कैंडल ने क्लियरली उसे फेल्ड कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ फेल्ड होने के लिए तैयार रहो। कोई भी डिसीजन, कोई इमोशन काम नहीं आएगा, केवल रूल काम आएंगे। अगर रूल कह रहा है कि यहाँ सपोर्ट है और ये जो एंगल्फिंग टाइप बना है, या कह सकते हैं मॉर्निंग टाइप बना है, तो ये नया हमारा स्टॉप लॉस था इसकी क्लोजिंग के साथ। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया, अब ये जो मॉर्निंग स्टार का 50% है और टॉप 100% जो है रिट्रेसमेंट, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हम हर वीडियो में आपके साथ मोस्टली डिस्कस करते हैं, और मार्केट वहीं से ही धीरे धीरे नीचे की तरफ चलता रहा। मार्केट ने ये जो सैंडविच बनाया है, इसमें क्लियरली कह दिया था एडवांस में बैंक निफ्टी से पहले कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट, क्योंकि मैंने कहा था ये और ये सपोर्ट काम नहीं करेगा अगर ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर ये मॉर्निंग स्टार ब्रेक हो जाता है तो ये और ये 100% तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट जो हम पैटर्न और एक्सपीरियंस के बेस पर मैं रीड करता हूँ, उसके बेस पर मैंने कहा था इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये ब्रेक करेगा। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे हमने निफ्टी में बताया कि अब ये ट्रेंड नीचे का है, और ये जो नया ये जो इसका लो है 56,593 का, मार्केट इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, जो कि आज के करेक्शन के अकॉर्डिंग जो सेटअप पैटर्न बनाया है और जो वेव में मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट या तो यहाँ तक जाएगा या इसे ब्रेक करेगा। ठीक है, फिर कोई भी पैटर्न अगर यहाँ से बनता है तभी हम कहेंगे यहाँ से केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। बस ये मान के चलो जैसा कि आज, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया था बट वो ब्रेक हो गया, एग्जिट। ठीक है, अब अपना डिसीजन खुद लो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम कुछ सीख रहे हैं, हमने कहा है रूल्स बनाइए और उसे फॉलो करिए। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन, मार्केट डाउन ट्रेंड में है 15 मिनट के चार्ट पर, जिसका लो 56,595 ब्रेक हो सकता है, या एटलीस्ट वहाँ तक जरूर मतलब जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बैंक निफ्टी में मार्केट का
जो पैटर्न बनाए 15 मिनट के बेस पर, वो क्लियरली कह रहा है कि मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है 25,000 के आसपास, या इसे ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है। ठीक है, और जिसका मेजर रेजिस्टेंस ये है, अगर इसके ऊपर मार्केट को कुछ भी चेंज करना है तो एटलीस्ट 25,187 के ऊपर 2 कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा रिट्रेसमेंट वाला रूल, जो कि 50 to 62% एटलीस्ट रिट्रेसमेंट होता है, वो यहाँ पे आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये डिटेल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और आपके साथ जो हम शेयर करते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।